So, namaste everyone, Rajesh Chauhan here. So, welcome back to the another part of the how to invest in cryptocurrency guys. तो ये हमारा दूसरा पार्ट है कि कैसे आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो. तो आप नए हो इस वीडियो पे तो डेफिनेटली पहला जो हमारा पार्ट है पार्ट 1 नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप पहले वो पार्ट 1 देख लो. उसके बाद यहाँ पे आप से पार्ट 2 यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे आपको नॉलेज मिल जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिकली पार्ट 2 के बारे में हम जैसे बात करें तो यहाँ पे आपका जो 60% या 70% जो रह गया है. ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में हमने बोला था कि भाई आपको 40% या 30% वही कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए जो टॉप 3 मार्केट कैप में हो. ठीक है, जैसे कि बिटकॉइन होगा, इथेरियम हो गया और BNB. ठीक है, USDT और USDC ये एक स्टेबल करेंसी है, उसमें प्राइस इतनी भी ज़्यादा कुछ फ्लक्चुएशन नहीं रहता. ठीक है, बट BNB, इथेरियम और बिटकॉइन की हमने बात किया. ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट जो 60% जो बचा है गाइस या 70% जो बचा है उसको कैसे हम डाइवर्सिफाई करते हैं. चलो फॉर एग्जांपल हम 60% ले लेते हैं. ठीक है, तो आपको 20%, 20%, 20% ऐसे 3 यहाँ पे डिफरेंट पार्ट कर देने हैं. उसमें पहला जो 20% है वो आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है. ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली वो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है गाइज उसमें आता है जैसे कार्डानो आता है, सोलाना आता है, फिर पोल्का डॉट आता है, पॉलीगॉन आता है. ठीक है, ये जो बहुत सारे ऐसे जो कॉइन होते हैं. ठीक है, जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. हम सोलाना की बात करें, सोलाना की जो ब्लॉकचेन है गाइज वो काफ़ी एडवांस हाइब्रिड ब्लॉकचेन बोलते हैं, जिसका आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा सा बेनिफिट होगा आपको. और अभी जो 36 प्राइस उसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो $36 चल रही है. ठीक है, उसका ऑल टाइम हाई जो था, मतलब सबसे ऊपर जो उसका जो रेट गया था वो है $250. ठीक है, तो जैसे सोलाना हो गया, पोल्का डॉट हो गया, पोल्का डॉट का आज का जो रेट है वो $6 है गाइस. ठीक है, उसका जो ऑल टाइम हाई था पोल्का डॉट का वो $50 के आसपास का था. ठीक है, ऐसे ही पॉलीगॉन की हम बात करें, पॉलीगॉन एक इंडियन प्रोजेक्ट है गाइस, इंडियन प्रोजेक्ट है, काफ़ी पावरफुल प्रोजेक्ट है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है. ठीक है, मैटिक वो भी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा सा परफॉर्म कर सकता है. और अभी जो करंट उसकी जो प्राइस चली है $0.8 के आसपास चली है. ठीक है, तो ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि सोलाना हो गया, कार्डानो हो गया, पोल्का डॉट हो गया, पॉलीगॉन हो गया. ठीक है, फिर यहाँ पे और हम थोड़ा नीचे जाए तो यहाँ पे लाइट कॉइन हो गया. ठीक है, तो ये सारे जो मैंने 4-5 आपको एग्जांपल आपको जो दिए उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्ट करो. जो आपको मैंने 20% यहाँ पे आपको बताया उसमें से सिलेक्ट करके आप भी थोड़ा यहाँ पे इन्वेस्ट करके और रिसर्च करके इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं रहती है. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको 5-6 जो कॉइन्स क्रिप्टो बताए उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. ठीक है, सो ये हो गया हमारा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन. ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा सा बेनिफिट मिल सकता है आने वाले टाइम में जब मार्केट बुल रन में जाएगा. ठीक है, और दूसरा जो हमारा 20% है, ठीक है, जो 2000 जो आपको लगाने हैं 10,000 में से. ठीक है, हमने पार्ट 1 में 10,000 लिए थे, उसमें 100% में से 40% आपको बिटकॉइन, इथेरियम एंड BNB में लगाना है. उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आपका जो 20% है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन में, और अदर 20% जो है वो आपको यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसे मीम कॉइन में आप यहाँ पे लगाओ. ठीक है, 20%. ठीक है, वैसे तो जो 20% काफ़ी ज़्यादा है, उसमें हम 10% मीम कॉइन में लगाएंगे और 10% ये जो हमारा समझ लो कि आने वाले टाइम में मेटावर्स हो गया, NFT कॉइन्स हो गए. ठीक है, ऐसे कॉइन में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो 20% में आपको सजेस्ट करूंगा कि डॉज कॉइन हो गया, फिर शिबा इनू हो गया. ठीक है, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे जैसे हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो आपको मैं एक और यहाँ पे माना डिसेंट्रलाइज कॉइन में आपको बताऊंगा. ठीक है, उसमें भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो. सैंड जो द सैंड बॉक्स ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट दे सकता है. तो ये कॉइन में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सारे कॉइन में. उसके बाद यहाँ पे एक और सजेशन मैं आपको करूँगा कि एक और हम मीम कॉइन की हम बात करें तो काफ़ी अच्छा सा उसकी मार्केट प्राइस भी है. जैसे कि ये मीम कॉइन नहीं है पर बिट टॉरेंट न्यू BTT, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा सा फ्लक्चुएशन होगा. ठीक है, ये थोड़े बहुत रिस्की रहते हैं, बट जैसे आप लोगों का माइंडसेट रहता है कि भाई हमको 100x और 200x के बेनिफिट्स चाहिए, तो ऐसे जैसे मैं आपको कॉइन बता रहा हूँ उसमें आप यहाँ पे ले सकते हो आने वाले फ्यूचर में जैसे ही वो जाएगा. राइट, उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो जस्ट मिनट है गाइस, टॉप 100 में से जितने भी अच्छे जैसे आने वाला टाइम में काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं उसके हम बात करें तो और एक मीम कॉइन की हम बात करें जैसे कि सेफ मून हो गया. ठीक है, सेफ मून अभी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकता है. ठीक है, तो ऐसे जो 20% है वो मैं ऐसे कॉइन को जो इंट्रोड्यूस किया है जो जिसमें आपको काफ़ी अच्छा सा बेनिफिट मिल सकता है. जैसे बुल रन यहाँ पे आएगा और काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे मार्केट रिकवर होगा, तब जाके यहाँ पे आपको बेनिफिट होगा. ठीक है,
फिर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो अदर 20% जो बचा है ना गाइस, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है, तो वो मैं बताऊंगा दो तरीके से। उसमें हम आपको 20% में से यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वो 10% जो है उसमें 20% में से जो 10% है वो मैं आपको एक्सचेंज वाले टोकन को मैं इन्वेस्ट करने को बोलूँगा। एक्सचेंज यानी कि FTX एक्सचेंज हो गया, ठीक है, FTX जैसा एक्सचेंज, यूबी कॉइन हो गया, फिर वजीर एक्स में WRX हो गया, ठीक है, ये जो कॉइन होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करो। और अदर जो 10% यहाँ पे बचाएगा वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसे जैसे कि PLC अल्टीमा जैसे ये एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, जिसकी जो $1 लाख से भी ज़्यादा प्राइस चला, मतलब गया था उसका, ये पर्टिकुलर PLC अल्टीमा की जैसे मैं हम बात करूँ तो PLC अल्टीमा लोगों ने इनिशियल लेवल पे इन्वेस्ट किया होगा, उन्होंने बहुत बड़ा बेनिफिट लिया है, ठीक है। PLC अल्टीमा हो गया, फिर एक हो गया एक एल टोकन के जो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, सो गाइज यहाँ पे LPNT करके यानी कि लग्जरियस प्रो टोकन जैसे जो प्रोजेक्ट आते हैं उसके पीछे नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट होता है, जिसमें आप प्रोजेक्ट में काम करके भी अर्न कर सकते हो, रेफर करके या तो उसमें टीम बिल्डिंग करके, ठीक है। तो ऐसे PLC अल्टीमा हो गया। PLC अल्टीमा को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि उसके पीछे जो डेबिट कार्ड है जो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे नए प्रोजेक्ट आपको लोग मार्केट में आपको बताएंगे, जैसे ही आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करोगे तो काफी लोग आपको आपके पास उसका प्लान लेके आएंगे, या तो आपको यहाँ पे उसकी बातें करने आएंगे, वॉट एवर, जैसे ही आपको पीच करेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट में भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके नए पैसे जनरेट कर सकते हो। जैसे मैंने भी PLC अल्टीमा में खुद इन्वेस्ट किया है क्योंकि मुझे पर्सनली प्रोजेक्ट अच्छा लगा, ठीक है। तो उसमें भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आप फार्मिंग करके भी काफ़ी अच्छा सा अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी ऐसे अर्न कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे अदर प्रोजेक्ट है जो आपको लगता है कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि मेटाफोर्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे कॉइन से आप स्टेबल कॉइन अर्न कर सकते हो, जैसे कि डाई करके जो स्टेबल कॉइन है, ठीक है, उस पर बना हुआ एक प्रोजेक्ट है DAI, ठीक है, जैसे ये वाला, ठीक है। ये डाई करके जो प्रोजेक्ट है वो एक स्टेबल करेंसी है, जैसे $1 है, जैसे USDT हो गया, USDC हो गया, ऐसे ये भी एक पर्टिकुलर एक स्टेबल करेंसी है जहाँ से आप उसके प्रोजेक्ट पे भी काम करके अर्निंग कर सकते हो, एक टीम बिल्डिंग करके, ठीक है। तो मेटाफोर्स हो गया, PLC अल्टीमा हो गया, जो लग्जरियस प्रो टोकन हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट में भी आप 10% इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे हमने बताया कि आपको जो 100% जो आपका एक जो पैसा है जो इन्वेस्ट करना है, तो उसमें आप 40% आप ऐसे जो 3 मार्केट कैप के वाले हाई मार्केट कैप यानी कि टॉप 3 कॉइन के बारे में हमने जो बात किया गाइस, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको मैं जैसे सजेस्ट करूंगा कि आपका जो अदर 60% उसमें आपको 20% आपको 20% फंडामेंटल कॉइन में इन्वेस्ट करना है। फिर उसका जो 20% आपको मीम टोकन और दूसरे जो टोकन थे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने थर्ड जो था, जो नए प्रोजेक्ट होते हैं और जो एक्सचेंजेस वाले टोकन होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे आपका जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हो और आपका अच्छा सा यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें मैक्सिमम आपका जो 60% जो पैसा है ना वो 100% आपका सेफ रहेगा जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे। बाकी जो 40% रहता है तो उसमें आप 10x भी कर सकते हो, या तो वो पैसा आपका लूज भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड